चलिए अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मेहमानों से हम आपका यहाँ पर परिचय करा देते हैं। स्वामी चक्रपाणि जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। फैजान करीम जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिल्म डायरेक्टर हैं और अभिनेता डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है लाइव हिंदुस्तान पर। सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इस फिल्म को लेकर ये कहा जा रहा है कि हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया। कुछ मुस्लिम संगठन भी ये कह रहे हैं कि हमारे समाज का भी कहीं ना कहीं अपमान हुआ है या फिर हमारी भावनाओं को आहत किया गया है। तो इस मंच पर क्योंकि हम चर्चा के लिए बैठे हैं, तो किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें कि हमारी आपस में ही भावनाएं आहत हो जाए। तो तीनों ही मेहमानों से सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, अब एक एक करके हम रिएक्शन ले लेते हैं। अली सर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप एक अभिनेता भी हैं। आप अभिनेता, अगर उसे कोई काम दिया जा रहा है, वो अपने डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर की अगर मांगे मान रहा है या उनकी बातों को पूरा कर रहा है या वो अभिनय कर रहा है, तो क्या उस समय उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे किसी एक समाज को जाकर हर्ट करना है या उसके सेंटिमेंट्स मुझे हर्ट करने ही करने हैं, इसलिए मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ? जी देखिए, पल्लवी जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और सबसे पहले शुक्रिया मेरे को आपके चैनल पे लाने के लिए। मैं आपके शोज अक्सर दिखता हूँ, बड़े पॉपुलर होते हैं। और जी हाँ, बड़े जी हाँ। यहाँ पे बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं। मैं इनके सामने ये बताओ। बोलता हूँ कि देखिए, बात ऐसी है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे फख्र है इस बात की कि मैं मुसलमान हूँ, मगर उससे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। और मैं उससे भी ज्यादा फख्र है उसके बारे में। तो जब मैं दूसरे मजहब की इज्जत करूंगा, जाहिर सी बात है वो मजहब भी मेरी मजहब की इज्जत करेंगे। अगर मैं ही मतलब नहीं इज्जत नहीं दूंगा तो वो भी मेरी इज्जत नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, वो बात बहुत क्लियर है। अब बात ऐसी है कि किसने कह दिया कि हम, देखिए, हम इतना बढ़ चुके हैं पल्लवी जी बदकिस्मती से कि हरा रंग मुसलमान का होएगा और लाल या भगवा हिंदू का होएगा। है? अरे, जो बकरा है वो मुसलमान होएगा, जो गाय होएगी वो हिंदू होएगी। किसने कह दिया कि जो एक तरीके का फूल मजार में जाएगा और एक तरीके का फूल मस्जिद में जाएगा? तो इस तरीके से ये बांटना बड़ा, ये नफरत की जो आंधी है, ये जो बहुत ही खराब चीज है ये। अच्छा, अब बात करते हैं शाहरुख खान की। अब बोलते हैं शाहरुख खान का कहीं पे मेरे को मिल गया तो उसको जिंदा जला दूंगा। अरे यार, ये कोई बोलने की बात है? तो कहीं शोभा देता है क्या? इतने बड़े धर्मगुरु हैं, बड़े अदब, बड़े ही रिस्पेक्ट, बड़े ही आदर से मैं बोल रहा हूं, फिर भी कि भाई ये शोभा नहीं देता किसी भी एक ऐसे स्टेचर पे जिनकी फॉलोइंग हो। अगर किसी चीज से आपत्ति है तो पूरा हक बनता है, अब आपत्ति जताइए कानूनी तौर से। आप गैर कानूनी काम करेंगे तो मतलब वो गैर कानूनी काम क्या बन जाएगा? गैर कानूनी काम कोई भी करे तो बन जाता है गुंडागर्दी। तो बन, जहां सरकार का राज है वहां आएगा जंगल राज फिर। अच्छा, अब सरकार की बात करी मैंने, तो सरकार को पूरा हक बनता है कि एक सेंसर कर दें किसी को। अगर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, रिलीज दे रखी सरकार की तरफ से, वो भी सरकार की बॉडी है, तो हमको उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि सरकार की उन बॉडीज ने कुछ देखा। हम रिलीज नहीं होने देंगे। अरे आप होते कौन हैं? अरे आप होते कौन हैं? पूरे आदर से मैं कह रहा हूं इस बात में कि हम रिलीज नहीं होने देंगे। कोई ठेका ले रखा है सरकार, कोई कानून को हाथ में ले रखा है? भाई सरकार अगर बोले, हाँ, पूरी आदर सम्मान से सर आंखों पे, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। लोग प्रोटेस्ट करने की हक है, ठीक है, प्रोटेस्ट भी करें, लेकिन मैं जला दूंगा, सिनेमा हॉल में आग लगा दूंगा, तोड़फोड़ मचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब गीदड़ भपके हैं। ये सब केवल जो पब्लिसिटी में, जो लाइमलाइट पे आना चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि शाहरुख खान जो है कोई आम नाम था, बहुत बड़ा नाम है। इतने बड़े नाम पे हम ऐसे कुछ बात करेंगे तो सुर्खियां बनेंगी। सुर्खियां बनेंगी तो हम भी पब्लिसिटी, हम भी लाइमलाइट में आएंगे। हम लाइमलाइट में आएंगे तो गलतफहमी ऐसी होती है लोगों को अक्सर। मैं यहाँ पे इन स्वामी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अक्सर बता रहा हूं एक आम साइकोलॉजी। हाँ, हम सुर्खियों में आ गए भाई, टीवी पे आना है बस, चाहे कुछ भी हो, चाहे जगह सही हो, चाहे अच्छी बात करें, चाहे तालियां भरे, मगर टीवी पे आना है, सुर्खियों बनानी है भैया। ये जो यानी कि अभी फिल्म पठान को लेकर जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं वो कुल मिलाकर एक पब्लिसिटी स्टंट है। हाँ साहब, क्यों अगर शाहरुख खान सबके सामने ये बोले कि हाँ हमसे गलती हुई है या मेरी फिल्म में अगर कुछ गलत दृश्य है तो मैं उन्हें हटवा दूंगा, क्या ये खुद शाहरुख खान के हाथ में है कि वो आकर अपनी फिल्म के कुछ सीन जो है कट करवा दे? और जरूरत क्यों है? जी देखिए, मैं अभी स्वामी चक्रपाणी महाराज साहब ने जो बोला, मैं बहुत अच्छी बात बोली, उनकी बात से मैं कई हद तक इत्तेफाक रखता हूँ। और फैजान भाई ने भी बहुत अच्छी बात बोली, उनकी बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ। मैं बिल्कुल, मैं जो हिंसा के पक्ष में कोई भी नहीं है। कोई भी सेन आदमी, कोई भी मेच्योर आदमी, कोई भी बैलेंस आदमी, कोई भी जो हिंदुस्तान से प्यार करता हो,
कभी हिंदुस्तान को जलाने की बात नहीं करेगा कि थिएटर जला दूंगा, जी। हिंदुस्तानी को जला दूंगा, इसको जला दूंगा ना। अच्छा, दूसरी बात कि भाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 वो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है, लेकिन फिर भी अंडर आर्टिकल 19(1)(a एक क्लॉज ये भी है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ, कहां तक रोकोगे, जहां तक किसी की भावनाओं, किसी के जज्बात को, खास तौर से रिलीजियस सेंटिमेंट्स में ठेस ना पहुंचे तब तक, क्योंकि रिलीजन बहुत प्राइवेट मैटर है, आप कुछ भी करें अपने अपने चार दीवारी पे करें रिलीजन, ठीक है। अब बात ऐसी है कि जैसे कि आपने आपके सवाल पे आते हैं क्या शाहरुख खान के बस में है ये बात कि वो, देखिए वैसे एक्टर अभिनेता के बस में नहीं होता है, होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर निर्णय लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण कोई छोटे नाम तो है नहीं कि अगर वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वो अपील नहीं करेंगे तो वो सीन काटे ना, उनके हाथ में है, क्योंकि ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अच्छा, तो मैं ऐसा ये बोलता हूं कि अगर हम कुछ चीज क्रिएटिव बना रहे हैं कि भाई तुमको पसंद करनी है तो देखो, नहीं पसंद है तो मत देखो भाई, कोई बात नहीं, कोई गन पॉइंट पे बोली ना, आओ देखो, मगर एट द सेम टाइम हमको आवाम, पब्लिक, जनता के जो इमोशंस हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये एक सोशल जिम्मेदारी बन जाती है कि कहीं पे कुछ भी कोई हिंसा ना हो। कि अच्छा देखिए, क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, हालांकि मैं नहीं मानता कि कुछ गलत किया उन्होंने या कहीं पे किसी की भावना को ऐसे ठेस पहुंची, यहाँ पे एमपी में उलेमा बोर्ड मुसलमानों को ठेस पहुंच रही है कि भाई वहां पे मुसलमान नाराज, यहाँ पे हिंदू नाराज, सब नाराज, बीच में शाहरुख खान आके बोलते हैं अरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब आप देखिए, बात ये है कि हमको ठेस, जो जिस रंग के चश्मे पहनेगा उसको दुनिया में वैसे दिखेगी, अगर लाल रंग के चश्मे लगा लिए तो दुनिया लाल दिखेगी, अगर हरे रंग के चश्मे लगा दिए तो दुनिया हरी दिखेगी, अगर काले चश्मे लगा दिए तो दुनिया काली लगेगी। तो उस तरीके जिस नजर से आप देख रहे हैं और जिस नजर से मैं देख रहा हूं, मुझे लगता नहीं कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने कुछ गलत किया हो, मगर हाँ, जब वो देख रहे हैं कि अच्छा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोग इसको ऐसी रहे, देखिए एक फिल्म आई थी मोहरा, उसमें रवीना टंडन ने भी भगवा कपड़े पहन रखे थे उसमें, और बड़े सेंसियस सीन्स थे उसमें अक्षय कुमार के साथ, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। एक कंगना रनौत ने एक फिल्म करी है जहां पे जितने भी कैदी हैं सबने भगवा कपड़े पहन रखे हैं, पता नहीं क्या नाम है फिल्म का, वो याद आएगा तो मैं बोलूंगा, किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि ये भगवा हिंदू रंग हुआ और हरा मुसलमान रंग हुआ, देखने का नजरिया है बस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब उन अभिनेताओं को, उनकी फिल्म की टीम को दिख रहा है कि जनता को ठेस पहुंच रही है, किसी भी कारण अनरीजनेबल हो मेरी तरफ से, लेकिन ठेस पहुंच रही है, तो उनको भी कम से कम पब्लिक की भावना को केटर करना चाहिए। ये कहना, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर लो, तो लोग क्या समझेंगे। मैं जानता हूं, मैं शाहरुख खान को मैं पर्सनली जानता हूं, ठीक है, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एरोगेंस उनका दिखा रहा है, वो एरोगेंट आदमी है ही नहीं बिल्कुल भी, वो बल्कि दूसरों की भावनाओं को केटर करते हैं। लेकिन अगर उनकी तरफ से एम्पैथाइज भी किया जाए तो अब किसी को भी चिढ़ पहुंचेगी, अरे भाई हमने इतनी मेहनत से, खून पसीने से एक फिल्म बनाई आपके लिए, आपको देखनी है तो देखो, नहीं देखनी तो मत देखो। लेकिन हाँ, तो वो दोनों बातें होना चाहिए, जैसे आप खुद ही बोल रहे हैं कि पहले भी कई अभिनेत्रियों ने इस तरह के कपड़े या फिर इस कलर के कपड़े पहने हैं और बहुत सीन भी उनके इंटीमेट वाले रहे हैं, तो जब तब आपत्ति नहीं तो अब आपत्ति क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि शाहरुख खान भी ये बात बोल सकते हैं कि हाँ मैं एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखता हूँ इसलिए मेरा विरोध हो रहा है, या फिर इसलिए बस इतनी सी बात पर इतना बवाल हो रहा है? नहीं, ये केवल तो दोनों बातें धर्म हो गई के, ना। जी, नहीं केवल धर्म ही बात बीच में आगे आगे नहीं आ रहा, लेकिन बात ऐसी है कि ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। अब कहीं पे ठेका तो नहीं रखा मैंने कि भाई हरा रंग मेरा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं, भगवा रंग स्वामी जी का है क्योंकि स्वामी जी हिंदू है, किसी ने कोई ठेका तो नहीं रखा। अच्छा, बात ऐसी है कि भाई हम देख रहे हैं कि अच्छा मेरी इंसल्ट हुई, दीपिका पादुकोण, देखिए एक वल्गैरिटी में और एक सेंसुअस होने में फर्क है, और मुझे लगा नहीं कि दीपिका पादुकोण कहीं पे भी वल्गर हुई है, हाँ सेंसुअस जरूर हुई है, यानी कि ठीक है सेलेबल है एक तरीके से, तो मुझे पूरा हक बनता है उनका। अगर आप नहीं देख रही तो मत जाइए, मत देखिए, मगर जब हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, कंट्रोवर्सी यानी कि पब्लिसिटी, पब्लिसिटी यानी कि बिना खर्चे के, अगर आप किसी का फिल्म का प्रमोशन करने जाएंगे तो आपको जबरदस्त खर्चा करना पड़ेगा उसको प्रमोशन करने में, लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई तो पब्लिसिटी तो बहुत होगी, और जो किताब पढ़ना भी नहीं चाहेगा या फिल्म देखना भी नहीं चाहेगा, उस कंट्रोवर्सी की वजह से वो जरूर देखेगा,
और जहां पे वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, इसमें कोई ठीक शक है। की बात नहीं है, वो दरअसल फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी दे रहे हैं इसको, जो हाँ, वो तो इनडायरेक्टली वो फिल्म का फिल्म प्रमोशन ही को चल रहा है, प्रमोट है। प्री प्रमोशन हो रहा है एक तरीके से फिल्म का, स्वामी जी। जो हमारे दूसरे हमारे जो अभिनेता हैं, तो उन्होंने, अली साहब ने बहुत सही बात कहा कि शाहरुख खान को भी कम से कम उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये हवा की झोंका है और हमसे कोई अंतर नहीं पड़ता। देखो, ये देश के लोगों ने प्रेम दिया तभी शाहरुख खान बने। हमेशा न्याय सम्मत बात करना चाहिए, जैसे जैसे अली साहब ने किया, बिल्कुल सही कहा। वही हमारी भी मांग है कि कम से कम बड़े हो तो बड़प्पन दिखाओ ना, दिखना चाहिए ना बड़प्पन। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। जिस अली साहब भी अभिनेता है, बहुत बड़े अभिनेता है, वो न्याय सम्मत बात कर रहे हैं, जादूगर तो उनकी आप बात हैं, का इसलिए जादूगर मैं तो आप समर्थन हैं, कर रहा हूँ। आप हैं जादूगर। हमको भी आकर अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने खुलेआम कहा कि शाहरुख खान जिहादी है, ये फिल्म जिहाद को प्रमोट करती है और मैं जिंदा जला दूंगा शाहरुख खान अगर मुझे मिल गए तो। शाहरुख खान को तो मांगनी चाहिए माफी, चलिए हमने मान लिया। तो इस तरह के बयानों पर क्या हिंदू संगठन के जो ये नेता हैं या स्वामी जी हैं, इनको भी माफी मांगनी चाहिए? संविधान तो ये भी कहता है। बिल्कुल, बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार वाली हरकत है और ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है ये, और ये क्रिमिनल बयान है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि उनके 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 खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बयान कोई भी हो, कोई मुसलमान भी दे अगर हिंदू के खिलाफ ऐसा बयान, तो ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम के मत देखिए, एक हिंदुस्तानी की तरफ देखिए कि भाई क्रिमिनल बयान है ये। चाहे अब क्राइम में कोई मजहब नहीं है, मगर जिसने भी दिया, जिसको भी कोई भी ऐसा दिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। अगर मैं नहीं कह रहा कि शाहरुख खान ने दिया, कोई भी अगर कोई अलग अलग मजहब का इंसान, अलग मजहब के मजहब एक भी हो, अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसा बोले, सिंपल सी बात है, उसको माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, जो जैसे जिनके जो इन्फ्लुएंसर हैं, पल्लवी जी आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, आपके बहुत लोग आपको यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं, कितने सारे कमेंट आ रहे हैं, एक के बाद एक लाइन लग रही है यहाँ पे। ये लोग आपको मानते हैं, ये लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो धर्मगुरु है, तो आप उनको स्पिरिचुअल लेवल से लोग कनेक्ट करते हैं। अब जब ऐसे धर्मगुरु, अब देखिए यहाँ पे धर्मगुरु आचार्य साहब ने कितनी अच्छी बात करी, मैं तो उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि भाई निष्पक्ष होके, कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम नहीं, इंसान को देखिए, इंसान देख, तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अब आप देखिए, मैंने आपको बात की ना भगवे की और हरे की, अब आप देखिए तरबूज जो होता है ना, जो अंदर से लाल होता है बाहर से हरा, तो वो क्या हो गया, वो हिंदू हो गया कि मुसलमान हो गया। और इसके अलावा भी बेशरम रंग जब हम बोलते हैं, जैसे आपने पल्लवी जी आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने भगवा को तो बेशरम बोला नहीं। उसी वीडियो में और भी मॉडल्स हैं, दीपिका पादुकोण के अलावा, जो कि सुपर मॉडल थी, मेगा मॉडल थी, इनके अलावा और भी मॉडल्स हैं बैकग्राउंड में, जो इन्होंने बिकनी पहन रखी है, और अलग रंग की, सफेद रंग की, पीले रंग की, इस रंग की, उस रंग की। उस पे तो कोई बवाल नहीं हुआ, उस पे तो किसी ने नहीं कहा कि भाई सफेद रंग को बेशरम बोल रहे हैं। एक मौलाना साहब पहुंच गए थे मक्का मदीना, भगवा, वो एहराम होता है, सफेद कपड़े होते हैं जो मुसलमान हज के टाइम पे या उम्रा के टाइम पे मक्का मदीना में पहनते हैं, ठीक है। एक मौलाना साहब पहुंच गए थे भगवा एहराम लेके, और कुछ मौलाना ने उनको बोला भाई ये क्या पहन रखा है ना, क्यों क्यों कहीं पे लिखा तो है नहीं कि सफेद ही एहराम होगा आपका, मेरी मर्जी है मैं भगवा पहनूंगा। तो कहीं पे लिखा नहीं है कि भाई भगवा हिंदू का ही रंग हो गया और सफेद और या हरा या इसका रंग हो गया। और जो भी ऐसा भड़काऊ, ऐसा गैर जिम्मेवारा, जो भी कोई भी हो, पोजीशन कोई भी हो, धर्मगुरु हो नहीं हो, फॉलोअर हो, इन्फ्लुएंसर हो, उसको बिल्कुल कतई माफी मांगनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल, और ये बहुत गैर जिम्मेदार उनके, जो जिसने भी ये कोई बयान देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। खैर, समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस मसले पर चर्चा करने के लिए।